25 वर्ष से नीचे के जितने भी बच्चे हो सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। इधर भी खड़े कर दो, सब बच्चों को खड़ा कर दो, खड़ा करो जी। अब तुम लोगों से दक्षिण लेंगे, बूढ़े लोगों से क्या दक्षिण लेंगे, तुम लोगों से दक्षिण लेंगे। खड़े हो जाओ सब। 25 वर्ष से नीचे की आयु तो सबको मालूम होगी। रुपया पैसा नहीं लेंगे, चिंता मत करना, नहीं तो सोचो पता नहीं महाराज क्या कहें। एक नारा तो आप लोगों ने सुना होगा, हमारे साथ में लगाना। 3 बार बोला जाता है, देश की रक्षा कौन करेगा। नहीं सिखाया गया स्कूलों में, तुम्हारे स्कूलों की बदनामी हो जाएगी। देखो हमारे स्कूल के बच्चे बोलते हैं, बोलना, देश की रक्षा कौन करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। 3 बार बोलते। हमारे यहाँ पर स्कूल में ये सिखाया जाता था पहले, जब बोलते थे देश की रक्षा कौन करेगा तो सब बच्चे करते, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बटा करोगे तुम, दम नहीं है तुम्हारी आवाज में, क्या करोगे। अच्छा चलो ये तो बात पुरानी हो गई, अब एक नई बात बताएं। आज संकल्प लो कि बगल वाला पड़ोसी लड़का चाहे जितना जर्दा पान तमाकू गुटखा बीड़ी कुछ भी करता हो, लेकिन अपन नहीं करेंगे। यही तो मतलब है इसका। आज संकल्प लो कि आज के बाद में जर्दा पान तमाकू गुटखा और ये जर्दा जितनी भी चीज़ें हैं, ये अपन गलत काम दूसरा करता है तो उससे नहीं सीखेंगे। भागवत में सीखा था हमने, सुना है ना, अभी बताया ना, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो जंग। चंदन का पेड़ होता है, उसमें कितने भी विषधर सर्प लिपट जाएं, लेकिन उनका अपने अंदर में चंदन अपने अंदर जहर का असर नहीं आने देता। इसलिए तुम्हारी बुरी आदतों के लड़के तुम्हारे आसपास में कितने भी बने रहें, उनकी बुरी आदतों को अपने अंदर में मत लाना। बैठ जाओ, हो गई तुम्हारी दक्षिणा। हाँ, आज से संकल्प कर लिया, ध्यान रखना, नर्मदा जी के किनारे लिया है गुरु जी महाराज के सामने, तो आज के बाद में करना मत। सही बात है। और वो क्या, जो गधे नहीं पीते हैं उसको पीना मत। क्या पीते हैं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इसलिए सब कोई पीने की चीजें, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर संकल्प करके छोड़ के जाओ कि भैया जी कथा सुनी थी, ये हम नहीं करेंगे। जीवन देखो तुम लोग कितने अच्छे हो, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। ये बच्चे देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, कथा में आए हुए हैं। एक बार इन सब बच्चों के लिए ताली बजाओ सब लोग। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप अच्छे मार्ग पर चलो, अपने देश का नाम करो, अपने माता पिता का नाम करो, अपने धर्म और अध्यात्म संस्कृति को ऊपर लेकर के चलो, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो अब किससे होगा। हम लोग तो बैठ गए अब किनारे पर, क्यों जी, अब तो हम लोग कथा ही सुनेंगे और क्या करेंगे। लेकिन तुम लोग अभी बहुत कुछ कर सकते हो, उस कथा को जीवन में उतारो और जीवन को आगे बढ़ाओ। पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश। पानी से मैंने ये सीखा कि पानी खुद भी शीतल रहता है और जो उसके पास में आता है उसे भी शीतल कर देता है। स्वभाव से ठंडे रहो और जो भी तुम्हारे पास में आए उसे भी ठंडे गुण दो। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करते फिर दूसरों के बीच में, अपने तो लड़ते ही झगड़ते दूसरों। अरे यार वो तो तुम्हारी बड़ी निंदा कर रहा था, निंदा करता भी हो तो भी कहना वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोलता है, ताकि हो सकता है लड़ाई झगड़ा रुक जाए। पानी से हमने सीखा वो खुद भी शीतल रहता है, दूसरों को भी शीतल। पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश। अग्नि से क्या सीखा, अग्रे नैतिसा अग्नि। अग्नि का संस्कृत में अर्थ होता है जो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे के ऊपर, अग्नि के ऊपर लकड़ी रख दो जला के ऊपर आ जाएगी, अग्नि के ऊपर कपड़ा रख दो जला के ऊपर आ जाएगी, अग्नि के ऊपर लोहा रख दो वो उससे भी गर्म करके ऊपर फूटाती है उसकी लो। उसी तरह से तुम आत्म तत्व हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, झुको आगे बढ़ते रहो। चराई बीती चराई बीती। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते रहो। अग्नि तत्व, प्रकाश तत्व हो तुम, तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, तुम्हें कोई मोड़ नहीं सकता, तुम ईश्वर की संतान हो। वीर प्रसूता है। पृथ्वी वायु आकाश आपोग्नि चंद्रमा। छठवां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आपके भी जीवन में आते कि नहीं, सुख दुख जिसमें दोनों रहते। जीवन है वह गांव, कभी धूप कभी छांव। सुख और दुख इसमें दोनों आते हैं। इसलिए
जीवन में दुख में भी जो अपने आप को गिरने नहीं देता है, टूटने नहीं देता है, उसी का नाम पुरुषार्थशील। चंद्रमा में शुक्ल पक्ष के बाद में अमावस्या आती है, घोर अंधकार आ जाता है अमावस्या में, लेकिन चंद्रमा आत्महत्या नहीं करता, साहस नहीं खोता, दूसरे दिन फिर स्ट्रगल करता है, परिश्रम करता है और फिर उसके जीवन में लौट करके पूर्णिमा आ जाती है। तुम्हारा अगर सब कुछ चला गया तो रो मत, आत्महत्या मत करो, पुरुषार्थ करो, जो खोया है वो फिर तुम्हारे जीवन में लौट करके आ जाएगा पूर्णिमा की तरह। क्या घबराना है इन चीज़ों को? ये मैंने चंद्रमा से सीखा। सूर्य से क्या सीखा? का सूर्य से सीखा वो खुद भी प्रकाशवान है और जिधर जाता है प्रकाश फैलाते हुए चलता है। खुद भी ज्ञानवान बनो और जिधर जाओ ज्ञान बिखेरते हुए चलो। पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपो तो जगरा सिंधु और तमाम उन्हें सबसे अलग अलग सीखा है। आप कभी भागवत के इस प्रकरण को पढ़ना, बहुत सुंदर सुंदर इसमें कथाएं हैं और इन कथाओं के अंततोगत्वा फिर हम ये जो बाद में लीला होती है ठाकुर जी की मंगलमयी लीला, प्रभास क्षेत्र में स्वजनों को लेकर के गए हैं। और एक बात आपको बताएं कि कभी भी मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ तो तीर्थ भावना से जाओ, पिकनिक मत मनाने मत जाओ। बहुत से लोग वैष्णो देवी, केदारनाथ अब पिकनिक जैसे कपड़े पहन करके जाते हैं, आधे आधे कपड़े पहन करके जाएंगे। हमें तो बड़ी दया आती है बॉम्बे में, बॉम्बे की जो लड़कियां नहीं होती हीरोइन, इन पर बड़ी दया आती। हम सोचते हैं आदिवासियों में क्यों कपड़े बांटना, इनको कपड़े बांटो बेचारे के, आधे से नीचे उनको कपड़े नहीं है, ऊपर कपड़े नहीं है, बेचारी कितनी गरीब है, इनको कपड़े बांटने चाहिए। द्रौपदी का चीरहरण तो दुशासन ने किया था, इनका चीरहरण किसने किया है? पूछो इनसे, खुद कर रही। तो इसलिए जो है स्त्री के पास में सबसे बड़ा गहना क्या है मालूम है? नोट कर लेना से। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्म नाम कुल धिया में हृदय सुबुद्धि और श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा। जो श्रेष्ठ कुलों की नारियां हैं उनका सबसे बड़ा आभूषण लज्जा है, शर्म है। अगर तुम्हारे अंदर में शर्म नहीं है तो तुम्हारे ऊपर कोई आभूषण नहीं है। बसन हीन नहीं सोहे सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। इसलिए लज्जा, मर्यादा। दूसरे क्या करते हैं, पुरुष क्या करते हैं की बराबरी मत करो। पुरुष जो कर रहे हैं उसका फल भी भोगते हैं। इस धरती की रक्षा पुरुषों ने नहीं की है। जब भी इस धरती के ऊपर आपत्ति आई है माताओं ने की है, बहनों ने की है। तुम अपने उस स्वरूप को याद करो, लक्ष्मीबाई बनो, अनुसुईया बनो, गार्गी बनो, सीता बनो, कौशल्या बनो। कि राम भी तुम्हारी कोख से पैदा होने का स्वप्न देखे, भगवान भी तुम्हारी कोख से पैदा होना चाहे। इतना पवित्र आचरण करो।